हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए एक प्रेम कहानी लेकर आए हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक काजल नाम की अंधी लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 18-20 साल की थी, जिसका कॉलेज में पढ़ने नया एडमिशन हुआ था। काजल अक्सर सोचा करती थी कि न जाने मुझ जैसी अंधी लड़की से कोई लड़का प्यार करेगा या नहीं। अपनी सहेलियों की लव स्टोरी सुन करके अपने अंधेपन की लाचारी पर बहुत ही दुखी होती थी कि काश ईश्वर ने मुझे अंधा न बनाया होता तो आज मेरा भी कोई न कोई प्यार करने वाला होता। ईश्वर ने तो मेरी ज़िंदगी को एक अंधेरे में ही समेट कर रख दिया है। एक दिन काजल कॉलेज से अकेले ही घर लौट रही थी, तभी रास्ते में चलते हुए ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसी वक्त कॉलेज के एक लड़के ने आकर उसे उठाया और फिर उसे उसके घर तक भी पहुंचाया। रास्ते में चलते समय दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत भी हुई। काजल ने लड़के से उसका नाम पूछा तो लड़के ने अपना नाम सुबोध बताया। ऐसे ही दोनों के बीच रास्ते में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। कई दिनों बाद फिर अचानक एक दिन कॉलेज से घर आते समय सुबोध की मुलाकात काजल से फिर हो जाती है। काजल को दोबारा सुबोध से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसके बाद घर पहुंचने से पहले रेस्टोरेंट में दोनों ने कुछ समय साथ बिताया। फिर क्या था, दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोनों फ़ोन पर भी घंटों बातें करने लगे। कई महीनों ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सुबोध ने काजल को प्रपोज कर दिया और कहा, काजल मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सुबोध के मुंह से यह शब्द सुनकर मानो काजल को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर सुबोध ने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है? सुबोध की बातें सुनकर काजल की आंखों से आंसू आ गए और बोली, सुबोध, यह जानते हुए भी कि मेरी आंखें नहीं हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो? तो सुबोध ने जवाब दिया, हाँ काजल, मैं तुम्हें फिर भी प्यार करता हूँ और अपना बनाना चाहता हूँ। काजल रोने लगी और कहने लगी, काश मैं तुम्हें देख पाती। धीरे धीरे सुबोध और काजल का प्यार परवान चढ़ने लगा और जैसा कि एक सच्चा प्रेमी अपने जीवन की कीमती से कीमती हर वो चीज़ अपने प्रेमी के नाम कर देना चाहता है, चाहे प्राण देने की भी नौबत आए तो भी पीछे नहीं हटता, ठीक वैसा ही कुछ हाल सुबोध का हो चला था और उसने काजल की ज़िंदगी रोशन करने के लिए उसकी आंखों का ऑपरेशन कराने का फैसला कर लिया। और एक दिन काजल को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया और ऑपरेशन करवाया, जहां काजल का ऑपरेशन कामयाब रहा। डॉक्टर जब काजल की आंखों से पट्टी उतारने लगा तो डॉक्टर ने काजल से पूछा कि काजल, सबसे पहले तुम किसका चेहरा देखना चाहती हो? तो काजल ने कहा, डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं उस इंसान का चेहरा देखना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैं अब दुनिया देखने जा रही हूँ। तो डॉक्टर ने सुबोध को काजल के सामने लाकर खड़ा कर दिया और काजल की पट्टी उतारते ही काजल ने देखा कि सुबोध अंधा है, क्योंकि सुबोध के द्वारा अपनी दोनों आँखें काजल को दिए जाने के कारण पट्टी जो बंधी थी। काजल की पट्टी उतरते ही सुबोध ने काजल से कहा, काजल, अब तुम दुनिया को देख पाओगी। मेरी यही तमन्ना थी, क्योंकि मैंने तो अपनी आधी ज़िंदगी के चलते अपनी आँखों से दुनिया देख ली थी और अब बाकी का शेष जीवन तुम भी दुनिया देख पाओगी। अब हम तुम दोनों शादी कर लेते हैं। तो काजल बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी अंधेरे में गुजारी है, मुझे पता है कि अंधापन क्या होता है, इसलिए मैं फिर से अपनी ज़िंदगी को अंधेपन में नहीं डाल सकती। सुबोध, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सुबोध उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ दिनों बाद सुबोध की एक चिट्ठी काजल के पास आती है जिसमें लिखा होता है, ए बेवफा, तेरी हवस थी या प्यार मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपना प्यार निभा दिया है। अपने साथ साथ मेरी इन आँखों का भी ख्याल रखना। दोस्तों, दुनिया में वफा की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही बेवफाई का भी कोई पैमाना नहीं है। इसीलिए प्यार अगर करें तो सोच समझ कर करना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।